नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरल जीवन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पूरे पृथ्वी के सबसे तिरस्कृत लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाले और सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाले के साथ-साथ विश्वसनीय भी, लेकिन तिरस्कृत फिर भी। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे तंत्र विज्ञान की या तंत्र प्रक्रिया की। दोस्तों, अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो तंत्र का मीनिंग होता है सिस्टम। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पूर्ण रूप से विज्ञान है, विज्ञान से भी बड़ा है और विज्ञान तो अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं जहाँ पर हमारा तंत्र जा चुका है। तो चलिए इसके हम वैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं, ये कैसे काम करता है और पुराने समय में इसका क्या महत्व था और आज तक इसका महत्व चला आ रहा है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, किसी भी धर्म में देख लें, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, यहाँ तक कि इस्लाम में भी आप हर एक धर्म में तंत्र का वर्णन अलग रूप में लेकिन वो मिलता है। नाम हो सकता है अलग हो, पर वो हर रूपों में उसकी इम्पोर्टेंस को किसी ने भी इग्नोर नहीं किया है। दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा जो इसका मूल आप देखेंगे तो ये जो है आपको इसकी मूल प्रतिमा जो है वो अथर्ववेद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में मिलता है। यह वैज्ञानिक कैसे है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से या बंधन, अगर हिंदी में हम कहें सम जनरल भाषा में, तो सब चीज़ बंधा हुआ है आपस में। शरीर से मन, मन से ये आत्मा, सब आपस में एक तरह के बंधन से जुड़ी हुई है। उन बंधनों को तोड़ करके भौतिक और आध्यात्मिक लाभ लेने की व्यवस्था का नाम तंत्र है। चाहे आपकी भौतिक समस्या हो या आध्यात्मिक समस्या हो, वह दोनों समस्याओं को दूर करने की, कैसी भी समस्या हो उसको दूर करने की जो क्षमता है वह तंत्र में है। इसीलिए इसके प्रति लोगों का आकर्षण शुरू से है। इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेन हमारा फोकस क्या है कि दो चीज़ें हैं। जैसे एक है हमारा मेटल और एक है हमारा एटम, अगर विज्ञान की भाषा में समझें तो। जैसे हमारी बॉडी को भी मेटा बॉडी बोलते हैं, आपने अगर बायोलॉजिकल या डॉक्टर्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको मेटा बॉडी बोलते हैं। मेटा बॉडी का मतलब ये है कि मेटल्स इसके अंदर हैं, मेटल से बना हुआ है। लेकिन जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वह हमारा परमाणुओं से बना हो, वो जीवित हो या निर्जीव हो। तो हमारा तंत्र ये कहता है कि निर्जीव में भी प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा वहाँ ये समझने की ज़रूरत है। विज्ञान यहाँ पे बोलता है कि प्राण ऊर्जा शब्द गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ सही है। देखिए क्या है, निर्जीव में भी ऊर्जा तो होती ही है। नहीं तो आपने तो टीवी में भी देखा होगा कि अगर हमारा रामायण या महाभारत का युद्ध होता है, एक तीर पर मंत्र का संधान करता है कोई भी योद्धा, और वह तीर विद्युत और बड़ा विस्फोट पैदा करता है। तो वो विस्फोट दोस्तों कहाँ से आता है? वह आता है परमाणु से, एटम से। जितने भी आपके आसपास के परमाणु हैं या ब्रह्मांड के जहाँ भी परमाणु हैं, उसको आपके हिसाब से वो काम करने लग जाएं, आपके की व्यवस्था में सहयोगी हो जाएं, इसका नाम है तंत्र। आप जैसा चाहते हैं, जिस स्थिति को चाहते हैं, उसी स्थिति में परमाणु परिवर्तित हो जाएं। दोस्तों इसीलिए एक चीज़ कहेगी, जैसे ईश्वर के अलग अलग रूप है ना, वो परमाणु से बना है उनका शरीर। वो कोई भी आकृति ले सकते हैं, कोई भी वह रूप रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते क्योंकि हम मेटा बॉडी हैं। मेटा फिजिक्स जिसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है मेटा फिजिक्स में, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो हमारा जो तंत्र है पूर्ण रूप से
भौतिक और रसायन ये दोनों विज्ञान पर आधारित हैं। मतलब अगर हम इंग्लिश में बोलें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे इसकी पूरी कल्पना वह बैठी हुई है। देखिए, हर चीज़ बंधन से मुक्त होना चाहती है। ये हो आपकी समस्या हो, आप बंधन से मुक्त करने के लिए जो उपाय हैं वही तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसको कालांतर में लोगों ने काला जादू, ऐसा वैसा बहुत सारा नाम देके इसको उस रूप में, जिस रूप में इसकी गरिमा है, जिस रूप में इसका आधार है, वह रूप से इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो जनरलाइज वे में ख़त्म हो गई चीज़। जो वैज्ञानिक आधार थे वो ख़त्म हो गई। इसका जो मूल है वो हमारे मन की एकाग्रता के साथ लयात्मक, मतलब एक कंटिन्यूअस रिदम के साथ जब मंत्रों को हम बोलते हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ, तो जो हमारे आसपास के परमाणु हैं या जिन परमाणुओं पर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं वह परमाणु पूरी तरह से एनर्जाइज और उसका विद्युतीकरण हो जाता है, यानी वो एटम में विस्फोट। आप देखें, आप किसी को मेटल का में ताकत ज़्यादा है या एटॉम में ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो एक छोटा सा एटम बम आप डालते हो, पूरा का पूरा शहर नगर सब खत्म हो जाता है। मेटल से आप मारोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे वो वार होता है, पर एटम पूरे के पूरे शहर पे इफेक्ट हो जाता है। मतलब एटम में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो जो हमारा तंत्र है वह परमाणु शक्ति पे काम करता था और करता है। ठीक है, इनफैक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम दिशाएं देखते हैं तो 3 दिशाओं में है इसका, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी और शांति कर्म, या इसको मध्यम मार्ग भी हम कह सकते हैं। तो 3 मार्गों में ये इसकी उपलब्धता मिलती है। ठीक है, शरीर सहित संसार में मौजूद हर जीव, हर वस्तु में, जो भी शरीर है जिसके पास या वस्तु है उसमें ऊर्जा है, ये कॉन्सेप्ट है। उसमें परमाणु है, उन परमाणुओं को हम अपने अनुरूप ढाल लें, इसी का नाम तंत्र है। उसके लिए हमने क्या किया, मन को एकाग्र किया और मंत्रों का उपयोग किया, और वो सब बीज मंत्रों को उपयोग के द्वारा हमने किया। तो हम हर समस्या से जो इसका, अगर आप देखेंगे और डीप में जाएंगे दोस्तों, तो इसको जो इसके जो पहले उपदेशक मिलते हैं वो हमारे भगवान शिव हैं। उसके बाद दत्तात्रेय, परशुराम, वशिष्ठ, सभी के नाम अलग अलग से उन्होंने उस चीज़ को और डिफाइन किया है। तो ऐसा कोई चीज़ ये नहीं है कि ये आप इससे घबराएं, इसको समझने की ज़रूरत है और जीवन में आने वाली हर समस्या को इसके द्वारा सॉल्व करने की विधियां हैं। ठीक है, सनत कुमार, भैरवी, इसमें जितने भी सब नाम जितने भी आते हैं वह सब बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे और वह भविष्य दृष्टा भी थे। तो उन्होंने एक विधि दिया कि मनुष्य अपने हर समस्या से, वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या किसी और तरह की हो, उससे कैसे निजात पा सकता है अपने परमाणुओं को की ऊर्जा को उपयोग करके। उसका नाम दोस्तों तंत्र है। आप देखेंगे तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 शब्द हमेशा आदमी के यूज़ में आते हैं। हम स्वास्तिक बनाते हैं वह यंत्र है, ओम लिखते हैं वह यंत्र है। तो यंत्र की ऊर्जा होती है, यंत्र की ऊर्जा जब मंत्रों के द्वारा हम उसका उपयोग करते हैं तो उसकी जो परमाणु है जहाँ पर वो बना हुआ है उससे एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है और जो हमारे तंत्र के लिए आवश्यक होती है। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों की श्रृंखला को लयबद्ध करना पड़ेगा। लयबद्ध तरीके से आप जब इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये कितना साइंटिफिक है। ठीक है, ये पूरी तरह से प्राण ऊर्जा पे डिपेंड है। इसमें अगर देखेंगे षटकर्म आते हैं तो उनको मैं समझा देता हूँ। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, परा, अपरा, प्राण, विद्या, वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, स्तंभन क्रियाएं, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। इंद्रजाल भी इसको, ये सब इनके नाम हैं दोस्तों। वह परमाणुओं के जो बनने वाली, जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड, उसी तरह से यह एक परमाणुओं की दिशा पे बनने वाली आकृतियों के हिसाब से वह चीज़ होती है। दोस्तों आप देखते हैं कि मेहंदी आप हाथ में लगाते हैं, यह तंत्र है, क्योंकि वह वो केमिकल एनर्जी आपके हाथों में जा रही है और उसको प्रेम पूर्वक लगाए। तो पुराने समय में ये था कि भाई आपके हस्बैंड आपसे कितना प्रेम करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी मेहंदी रंग लाती थी। ठीक है, तो आप घर में रंगोली बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वह सब जो है वो कहीं ना कहीं यंत्र के रूप में है।
शैव आगम शास्त्र इसका मेन शास्त्र है, यहाँ से आप इसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, आगम, शैवागम, रुद्रागम, भैरवगमन, यह सब इसके मेन चीज़ें हैं। अब देखेंगे तो काली, अष्टभैरवी, नौ दुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनी और देवियाँ इसके मेन मूल में हैं। एक और चीज़ बोलता हूँ, जैसे कुछ साधना पिशाचिनी, मोहिनी, डाकिनी, शाकिनी, प्रेत, वैताल, इनके बारे में भी है वर्णन, लेकिन दोस्तों वह भगवान शंकर ने पूरी तरह से उसको निषेध कहा है, मतलब वो हमको उपयोग में नहीं लेना चाहिए और ना ही हमको वो उसका हमको उसका यूज़ करना चाहिए। वह एक आसुरी विद्याएं हैं, उस पर हमको नहीं जाना, क्योंकि उसको हमें सॉल्व नहीं करना, हमको कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीवन। सो आप इसका लाभ लें और अपने जीवन की समस्याओं को ठीक करें। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि हमें लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र होता है तो श्रीम आता है, काली जी का कोई मंत्र होता है क्रीम आता है। ये बीज मंत्र हैं। ये जैसे ही आप बीज मंत्र पढ़ोगे, इनका शुद्ध उच्चारण रूप से पूर्ण एकाग्रता के साथ जब भी आप इसका उपयोग में लाओगे, तो इसके आपके एक अगुणित ऊर्जा आपके भीतर पैदा होगी। उस ऊर्जा से आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी समस्या है उसका समाधान आप पा सकते हो। ठीक है, तो यह पूरी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पे निर्भर है। लेकिन दोस्तों, एक केमिस्ट्री का सिद्धांत है कि आप प्रयोग कितना भी करें, लेकिन वह कितना सफल होगा यह प्रयोग के बाद पता चलता है। ऐसे ही जो आपने मिश्रण लिया है, जो सामग्री लिया है, जो मंत्र आप बोल रहे हैं, वह कितने तीव्र गति से आपको बोलना था या उच्चारण कैसे करना था, या उससे जो बनने वाला स्पंदन यानी वाइब्रेशन है वह किस फ्रीक्वेंसी में बोलना था, ये सब की विधि जब आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप कोई भी यह प्रयोग को सीख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्या को आप स्वयं भी दूर कर सकते हैं और अपने प्रिय लोगों की समस्याओं को भी इससे ठीक किया जा सकता है। तो तंत्र एकदम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आपको मैंने जैसे दिखाया, आप मंत्र जब आप पूरी तरह से पढ़ते हो, किसी भी आप बहुत रोगी व्यक्ति हो, जब आप उसके सामने एक स्वास्थ्य का मंत्र बीज अक्षरी मंत्र के साथ एक दी गई सामग्री के साथ उसका आप यूज़ करते हो, तो उसके तरफ उसकी बीमारियों के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं पर आपकी आरोग्य की जो ऊर्जा है उन परमाणुओं पर अटैक करती है। उससे क्या होता है दोस्तों कि वह परमाणु किल हो जाते हैं जो कि आपके नकारात्मक था। देखिए, यह रोग या फिर आपकी घृणा या मन की जितनी भी बंधन बांधने वाली चीज़ें सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपको बंधन से मुक्त करती है। तो जो मैं बोलता था पुराने समय में कि कोई कुछ करा दिया, ये करा दिया, उसका अर्थ ये है कि आपके विचार, आपका मस्तिष्क नकारात्मक दिशा में चला गया है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। उसी को खोलने का नाम तंत्र है। ठीक है, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, यह सब एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसको एक प्रबुद्ध व्यक्ति से, क्योंकि ये इतनी बड़ी ज्ञान है कि दोस्तों कभी भी इसको छोटे व्यक्ति से, जिसको अधूरा नॉलेज हो, उससे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको सीखना है तो इसकी दिक्कत क्या है दोस्तों कि यह सब विज्ञान जो हमारे पास उपलब्ध है, यह हमको किसी बुक में या किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, जबकि ये भारत की अमूल वैज्ञानिक खोजों में से एक खोज थे ये सब। और इनका लाभ विदेशी लेते हैं, विदेशी कंट्रीज़ के लोग लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको दूसरे वे में समझ के काला जादू कह के कुछ कह के इसको तिरस्कृत किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उन पे विश्वास ज़रूर रहता है दोस्तों। जब व्यक्ति मैं देखता हूँ, मेरे अपने जीवन में अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तो सोचता है चलो यह प्रयोग करके भी हम देख लेते हैं। और कितने ही अगर समर्थ तंत्र को जानने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनसे उनको विशेष लाभ भी होता है।
मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, क्योंकि यह पूरी तरह से एटॉमिक एनर्जी बेस्ड सिद्धांत है और कुछ नहीं है। हमें मेटाफिजिक्स या मेटल बॉडी में समझने में जो दिखता है स्थूल शरीर से, हमें परमाणु दिखता नहीं दोस्तों, इसलिए हम उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब एक व्यक्ति इन परमाणुओं को ऊर्जा में संगठित करके जब प्रहार करता है, इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता है। पुराने समय में आप टीवी पे भी देखे होंगे कि इधर से जब एक बाण चलाता है, उधर से उसका काट निकाल के एक बाण चलाता है। आप देखते होंगे कि रामानंद सागर या बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी दोनों बाण जब लड़ते थे तो दोनों बाण खत्म हो जाते थे। मतलब समान परमाणुओं की ऊर्जा को एक साथ चलाया गया, लेकिन एक बराबर की एनर्जी की को एक साथ चला दोगे आप तो उससे एक बड़ा विस्फोट पैदा हो जाता था। इसलिए कहा था कि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ नहीं चला सकते। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक निर्जीव बाण है, उस पर आपने एक यंत्र रूप में स्थापित करके मंत्र की शक्ति को उस परमाणु की ऊर्जा को बिठाने के बाद आप देखते थे क्या होता था? विस्फोट होता था। वही विस्फोट आज का विज्ञान एटम बम या हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम के रूप में करता है। यह सब परमाणुओं की ऊर्जा से होता है। यह तंत्र का पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने आपको बताया है। इसका लाभ लीजिए, इसके बारे में सोचिए और इसको जितना हो निषेध चीज़ें जहाँ पर एकदम क्लियर कट जहाँ पे लिखा है भगवान शिव के द्वारा, इसको निषेध जहाँ जहाँ पे है, जो जो साधनाएं हैं, अप्सरा साधना, ये साधना, वो साधना, किसी को नुकसान पहुँचाने वाली कोई साधना की तरफ, आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ ना जाकर अगर सकारात्मक रूप से किसी को लाभ दे सकें, आरोग्य का, धन का, संपदा का, बुद्धि का, उसकी प्रोग्रेस का, पढ़ाई में, या कोई व्यक्ति बड़ा कमज़ोर है। देखिए पुराने ज़माने में यही एक अच्छी बात है कि एक दूसरे की समस्याओं को लोग सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल थे। आज वो वैज्ञानिक वो बिजनेस रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन इसका जो उद्देश्य वो था, दबे कुचले जो भी लोग हों या किसी के चीज़ें हों नहीं हो पा रही, किसी को पुत्र नहीं हो पा रहा, कोई बड़ा राजा है उसको पुत्र नहीं हो पा रहा है, कोई स्त्री है उसको वर नहीं मिल पा रहा है, कोई वर है उसको वधू नहीं मिल पा रहा है, किसी के माता पिता का स्वास्थ्य बड़ा खराब है, तो वह इसको सब ठीक करने के एक सिद्धांत हैं। सिंपल सी बात है, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समस्याओं पर काम करने वाला कोई भी सिद्धांत है तो वह तंत्र सिद्धांत है। इसको समझना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए दोस्तों, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यह षटकर्म को समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए। इसमें समझने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्ट ऐसी विधियाँ बता दूंगा, प्रयोग बता दूंगा, जिससे आपके जीवन के, और मैं बताता भी रहता हूँ मैं अपनी वीडियोस में, उससे आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव परिवर्तित हो जाएगा, समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये साइंटिफिक ज्ञान लोगों को, बड़े से छोटे तक सबको ये पहुंच सके। धन्यवाद।